रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनीय ओपी शर्मा का आप सभी को नमस्कार। आज टीवी में प्रसारित एक घटना को देखकर मुझे अपने सर्विस काल की एक घटना याद आ गई। यह घटना मेरे गोरखपुर जनपद में नियुक्ति के दौरान की है, जब मैं सर्विस के अंतिम दिनों में मात्र 1.5 साल के लिए गोरखपुर में नियुक्त किया गया था। उस समय एक महिला कांस्टेबल के विरुद्ध 14(1) की विभागीय कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसपी सिटी महोदय को आवंटित की गई थी, जिसकी प्रारंभिक जांच महिला कांस्टेबल के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते समय वहाँ के अधिकारियों द्वारा की गई थी। पत्रावली प्राप्त होने पर मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया और अवलोकन करने के पश्चात मैंने आरोप पत्र महिला कांस्टेबल को सर्व कराया और उसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। विभागीय कार्रवाई के दौरान आरोपित पक्ष, वादी पक्ष, सेल्फ डिफेंस, स्वतंत्र साक्ष्य, सारी कार्रवाई को पूरा करके फाइंडिंग के लिए मेरे द्वारा एसपी सिटी महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के संबंध में उनसे मेरे द्वारा डिस्कशन किया जाने लगा। डिस्कशन के दौरान मैंने एसपी सिटी महोदय को बताया कि सर, वादी आरोपित पक्ष, वादी पक्ष रामधेन सिंह इंटर कॉलेज के हिंदी का प्रवक्ता है, जिसे इसी आरोप के संबंध में सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रवक्ता का रिश्ता फैजाबाद के गांव में, उस गांव में है जहां की महिला कांस्टेबल रहने वाली थी। नौकरी के पहले यह प्रवक्ता उस गांव में जाता था। यह महिला कांस्टेबल बहुत ही निर्धन परिवार से संबंधित है और उसको यह प्रवक्ता नौकरी का झांसा दे करके अपने झांसे में लिया और उससे लालच दे करके शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान वह उसका वीडियो भी बनाता रहा और जब यह महिला कांस्टेबल सर्विस में आ गई तो उसने उस प्रवक्ता से छुटकारा पाने की कोशिश की, परंतु वह उसको छोड़ना नहीं चाहता था और इसीलिए दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और वादी प्रवक्ता महिला कांस्टेबल के खिलाफ उच्चाधिकारियों को एप्लीकेशन प्रेषित कर दिया, जिसकी जांच होने के बाद यह विभागीय कार्रवाई एसपी सिटी महोदय को सुपुर्द की गई थी। जब डिस्कशन चल रहा था तो एसपी सिटी महोदय ने पूछा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है। मैंने बताया कि पत्रावली पर जो वादी द्वारा जो वीडियो प्रस्तुत किए गए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, उस आधार पर तो उसके द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं। परंतु इस मेरे निष्कर्ष पे एसपी सिटी महोदय ने तत्काल कहा कि ठीक है, महिला कांस्टेबल को बर्खास्त करने की सिफारिश करते हुए फाइंडिंग एसएसपी महोदय को प्रेषित कर दी जाए। एसपी सिटी महोदय का यह निष्कर्ष सुनकर मैं बड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों
का अवलोकन करने से महिला कांस्टेबल के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हो रहे थे, परंतु इस मामले में कहीं भी महिला कांस्टेबल का दोष प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी विभाग के प्रवक्ता के द्वारा महिला कांस्टेबल से शारीरिक संबंध बनाते समय उसके दिल में महिला कांस्टेबल के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वो मात्र अपनी हवस पूरा करने के लिए उससे संबंध बनाए हुए था। यदि उसके अंदर जरा भी प्रेम होता तो वह उस घटनाओं का वीडियो बना करके अपने पास नहीं रखता और साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत नहीं करता। एसपी सिटी महोदय का निष्कर्ष सुनने के पश्चात मैंने 2-3 बातें उनके समक्ष रखी। मैंने कहा, सर, वो महिला कांस्टेबल ऐसे निर्धन परिवार से आती है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो वह महिला कांस्टेबल या तो अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर होगी या अपने आत्महत्या कर लेगी, जिसका शायद किसी न किसी रूप में हम लोग भी दोषी होंगे। मेरा यह निष्कर्ष सुनते हुए ही एसपी सिटी महोदय भी इस विषय की गंभीरता को समझे और उन्होंने कहा कि फिर जब आरोप सत्य है तो उसको कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया। एसपी सिटी महोदय ने यह आदेश दिया कि उस महिला कांस्टेबल को न्यूनतम वेतन पर प्रत्यारोपित करने का रिकमेंड करते हुए फाइंडिंग एसएसपी महोदय को प्रेषित कर दी जाए और तदनुसार विभागीय कार्रवाई की फाइंडिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्या एक्शन लिया गया मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए संस्तुति के आधार पर ही निर्णय लिया गया। आप लोगों के समक्ष मैंने घटना रखी, मैंने निष्कर्ष रखा। अब आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे कि मेरा निर्णय सही था या नहीं था, क्योंकि इस घटना में दोषी न होते हुए भी महिला कांस्टेबल को ही कल्प्रिट बनाया गया था और दोषी होते हुए उस हिंदी विभाग के प्रवक्ता को विक्टिम बनाया गया था। जय हिंद।